तो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम द मिस्फिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी सीजन 2 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जब एनोस अपनी कॉन्शियसनेस के जरिए एवोस से बात करता है तो उसे पता चलता है कि एवोस डिहेविया और कोई नहीं बल्कि मीशा ही है, और उसे देखकर एनोस कहता है कि स्पिरिट्स रूमर्स और लेजेंड्स पर बेस्ड एक एम्बॉडीमेंट होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि डीमन और इंसानों की नॉलेज से बनी तुम्हारी पर्सनैलिटी ने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। यह सुनकर वह जवाब देती है कि मीशा तो मेरी एक टेम्परेरी फॉर्म थी, असलियत में तो मैं एवोस डिल्हेविया हूँ, जो कि डिलहेड को रॉयल्स की रेल्म बना देगी और इसके लिए मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तभी एनोस कहता है कि अब मैं समझा कि जीक और मेरे बीच की लड़ाई मुझे कंफ्यूज करने के लिए थी, ताकि मैं असली चाइल्ड ऑफ गॉड को पहचान ना पाऊं, क्योंकि वो एक बार झूठ बोल सकता था, इसलिए मुझे उसके झूठ को ही पकड़ना था। और इसीलिए उसने सच को छुपाने के लिए पहली बार में झूठ नहीं बोला, क्योंकि डीमन किंग होने के नाते तुम्हारे पास डेमोनिक आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। उस बैटल के दौरान जब मैंने जीक से कहा कि तुमने अपने ब्रेन में फॉल्स मेमोरीज इम्प्लांट की हैं, तो उसने नाटक किया कि जैसे मैं सही बोल रहा हूँ, जिससे कि मेरा शक बिल्कुल पक्का हो गया। और आखिरी में खुद को मारने से पहले उसने अपने ब्रेन के अंदर फॉल्स मेमोरीज इम्प्लांट की। और मेल हेथ पर हमला करने का तुम्हारा मकसद सिर्फ मैजिकल ब्रॉडकास्ट को पोस्टपोन करना था, क्योंकि अगर एवोस डिहेविया फेक है, ये सब जगह फैल जाता तो तुम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुमने इतना सब इसलिए किया क्योंकि तुम मैजिक स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पीछे थी। यह सुनकर 7 एल्डर डीमन एम्परर एनोस के ऊपर हमला करते हैं, और तभी मीशा कहती है कि माफ करना, लेकिन अब तुम सिर्फ एक नॉर्मल डीमन बन चुके हो। यह सुनकर एनोस हंसते हुए कहता है कि ज्यादा ऊपर मत चढ़ो, चाहे तुम मुझसे कुछ भी छीन लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम कभी भी मुझसे वो नहीं छीन सकती जो मैं हूँ। अभी तुम आराम से अपने सपनों की दुनिया में खुश रहो जब तक कि असली डीमन किंग नहीं आ जाता। यह कहकर वह अपनी कॉन्शियसनेस को वापस बुला लेता है, जिसके बाद वह देखता है कि डेल्स गेट के चारों ओर एक बैरियर बना दिया गया है। तभी वहां पर एनोस के क्लासमेट आते हैं, जो उससे पूछते हैं कि क्या मैजिकल ब्रॉडकास्ट पर अभी मीशा थी, जो कि फेक डीमन किंग में बदल गई है। तो एनोस जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, कि वो उसके अंदर पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि वो एक हाफ स्पिरिट है, इसलिए मीशा का आधा हिस्सा एवोस डिल्हेविया के र्यूमर्स से बना है। यह सुनकर ले कहता है कि मैं ही था जिसने वो र्यूमर फैलाए थे, इसलिए उसके साथ आज ऐसा हो रहा है। तभी एनोस बोलता है कि यह बातें करने का समय नहीं है, हमें आज नहीं तो कल उसे हराना ही होगा। तभी साशा कहती है कि लेकिन मीशा का तो आधा हिस्सा एवोस डिहेविया है, अगर उसका वो हिस्सा गायब हो गया तो वो जिंदा नहीं बचेगी। इस पर एनोस जवाब देता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, हमें बस एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हम सिर्फ एवोस को ही डिस्ट्रॉय करें और मीशा को बचा ले। यह कहकर वह जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तभी एन यूनियन उन्हें वहां पर कैद कर देता है और सब लोगों से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं लेनो के चाइल्ड को तुम्हें मारने नहीं दूंगा। अब क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा क्लास ककून है, तो तुम जब तक इस क्लास को एंड तक नहीं अटेंड करोगे तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यह सुनकर एनोस उस जगह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तभी एन यूनियन कहता है कि इस जगह पर किसी भी तरह का वायलेंस फॉरबिडन है। तो एनोस जवाब देता है कि मेरा वायलेंस कोई मजाक नहीं है। यह कहकर वह उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है और बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर निगेट आ जाता है, जो कि 2000 साल पहले डीमन किंग का सबऑर्डिनेट था, जो एनोस से कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा और तुम्हारा सोर्स ले लूंगा। लेकिन तभी वहां पर एजिस आ जाता है, जिसे देखकर एनोस पूछता है कि लेना कैसी है। तो एजिस जवाब देता है कि मैंने उसे और बाकी लोगों को वेनिशमेंट स्पेल से बचा लिया है, लेकिन उस चाइल्ड ऑफ गॉड ने तुम्हारे 2000 साल पहले के सबऑर्डिनेट्स को पकड़ लिया है, जो कि अभी डेल्स गेट के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर रोकता हूँ, तुम डेल्स गेट की तरफ जाओ। यह कहकर वह एनोस और बाकी लोगों के लिए रास्ता बना देता है, जिसकी मदद से वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लेना उनके सामने खड़ी है, जो एनोस से कहती है कि क्या हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो एनोस कहता है कि हाँ, लेकिन क्या तुम्हें कोई रास्ता पता है बाहर जाने का। इस पर लीना जवाब देती है कि हम नॉर्मल रास्ते से बाहर नहीं जा सकते। जिसके बाद वह स्पिरिट तिथि को बुलाती है और उनसे कहती है कि मैं इस जगह से बाहर जाना चाहती हूँ, क्या तुम्हें लगता है हम ऐसा कर सकते हैं। तो वह जवाब देते हैं कि हमें बोला गया था कि डीमन किंग और उसके दोस्तों की कोई मदद मत करना। यह सुनकर लीना जवाब देती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं बाहर किसी से मिलना चाहती हूँ। तो स्पिरिट तिथि जवाब देती है कि ठीक है, लेकिन तुम इसे सीक्रेट ही रखना। जिसके बाद वह एक पोर्टल खोल देती है, जिसके जरिए एनोस और बाकी लोग आर्थन से बाहर निकल जाते हैं।
और टेलीपोर्टेशन मैजिक के जरिए वह डेल्स गेट के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां का मेन गेट खुलता है। यह देखकर एनोस अपने सारे साथियों को छिपा देता है, जिसके बाद वह देखते हैं कि कैसल के अंदर से कुछ सिपाही बाहर निकल रहे हैं। उन्हें देखकर लीना पूछती है कि वो कौन है, तो एलेनोर जवाब देती है कि वो है एलियो लूडोवेक, एक रॉयल जो कि मिडहेज फोर्स को लीड करता है एजेशियन और डेलहेड की लड़ाई के बीच। उसके थोड़े समय बाद जैसे ही सारे सिपाही वहां से चले जाते हैं तो एनोस एडियो के सामने आता है और कहता है कि अगर तुम मुझे सीधे अंदर जाने देने वाले थे तो मुझे इनवाइट ही कर लिया होता। तभी एडियो एनोस को देखकर उसके सामने सर झुकाता है और यह देखकर एनोस कहता है कि तो अभी भी कुछ लोग हैं जो कि एवोस डिएविया के रूल को नहीं मानते। तभी एडियो कहता है कि आप सही हैं, लेकिन हमारी फोर्स के ज्यादातर आदमी एवोस को फॉलो करते हैं क्योंकि वो अभी नहीं जानते कि आप ही ट्रू डीमन किंग है। उसके बाद एनोस उससे पूछता है कि सिटी के अंदर का हाल क्या है, तो एडियो जवाब देता है कि पूरी सिटी डेमेरा के द्वारा घेर ली गई है। यह एक ऐसा स्पेल है जो एवोस डिएविया की इच्छा को लोगों में इम्प्लांट करता है और सारे रॉयल डीमन ही इस स्पेल की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे रॉयल्स हाइब्रिड को मिलकर मार रहे होते हैं और बैकग्राउंड में एडियो एनोस को बताता है कि इस स्पेल के अंदर एक और पावर है कि ये हाइब्रिड्स की मैजिक पावर अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमिलिया सारे रॉयल्स से बचकर भाग रही होती है। तभी कुछ रॉयल्स उसके ऊपर पीछे से हमला करते हैं, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाती है और उन्हें देखकर वह कहती है कि रुक जाओ, मैं भी एक रॉयल ही हूँ। यह सुनकर वह लोग कहते हैं कि तुम्हारा मैजिक जैसा भी दिखता हो, लेकिन तुम आखिरकार एक हाइब्रिड ही हो। यह कहकर वह लोग उसका मैजिक अब्सॉर्ब करने लग जाते हैं और उसका मैजिक लेने के बाद वह लोग उसे मारने लग जाते हैं। तभी एमिलिया उनसे पूछती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह जवाब देते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक लो लाइफ हो जो कि रॉयल्टी में नहीं जन्मी है। यह सुनकर उसे याद आता है कि जब वो रॉयल थी तब वह भी हाइब्रिड की तरफ ऐसे ही देखती थी। उसके बाद वह लोग एमिलिया को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर एनोस की मॉम और उसके डैड आ जाते हैं जो उन रॉयल्स को मारकर एमिलिया को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग रॉयल से जीत नहीं पाते और जैसे ही वह उन लोगों को मारने वाले होते हैं तभी एनोस वहां पर पहुंच जाता है और उन तीनों को हवा में उड़ाकर उनके 100 टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वह कहता है कि एवोस डिलेविया इन सब के पीछे है, इसलिए तुम इन टुकड़ों के रूप में ही जिंदा रहने की कोशिश करो। उसके बाद वह सभी लोग एनोस के घर पर जाते हैं और वहां पहुंचकर वह लीना से कहता है कि इस घर पर मैंने अपना बैरियर बना दिया है जो कि एवोस डिलेविया की पहुंच से भी बाहर है। उसके बाद एनोस की मॉम एमिलिया को अपने रूम के अंदर लेकर जाती है और तभी ले एनोस से पूछता है कि सवाल ये है कि अब हम डेल्स गेट के अंदर कैसे जाएंगे, अब क्योंकि बैरियर की वजह से हम लोगों को यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा और वो ये बात जानते हैं, इसलिए वो एनोस की मैजिक पावर को एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। तभी एलेनोर कहती है कि वो मैजिक स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चुराने के लिए भी टाइम चाहते हैं। यह सुनकर साशा कहती है कि अगर वो डीमन किंग है तो उसने अभी तक इसे चुराया क्यों नहीं, तो एनोस जवाब देता है कि मैजिक स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कोई र्यूमर या फिर लेजेंड नहीं है, मैं इसे बहुत ही कम बार इस्तेमाल करता हूँ और जो भी इसे देखता है वो जिंदा नहीं बचता, लेकिन अभी भी एक लेजेंड है कि डेल्स गेट डीमन किंग का कैसल है, इसलिए वो अभी अपने मैजिक और डेल्स गेट की मदद से वेनुजनर को पाने का रास्ता ढूंढ रही है। यह सुनकर ले कहता है कि इसका मतलब है कि एवोस डिएविया वहां नहीं जा सकता जिस जगह के बारे में उसने कोई र्यूमर ना सुना हो। तो साशा कहती है कि लेकिन क्या ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है। तभी एलेनोर कहती है कि वो बेसमेंट जो हमने जेशियास के लिए बनाया था। तो एनोस जवाब देता है कि मैंने अपने रीइंकार्नेशन के बाद उस जगह को डेल्स गेट में जोड़ दिया था, लेकिन वो अभी भी उनकी पहुंच से बाहर है। यह सुनकर साशा कहती है कि लेकिन क्या मेल हाइस को इसके बारे में नहीं पता। तभी एनोस जवाब देता है कि लेकिन मैंने उसे अंडरग्राउंड सिटी के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया। जिसके बाद एनोस उस बेसमेंट में जाने का रास्ता खोल देता है, जिसे देखकर एनोस के क्लासमेट उससे पूछते हैं कि क्या हम सभी लोग जा रहे हैं, तो वह जवाब देता है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग यहीं रुककर मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखो। जिसके बाद वो सभी लोग एक एक करके बेसमेंट में जाने लगते हैं, लेकिन ये सारी बातें एमिलिया दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है, जिसे देखकर एनोस कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। तो वह कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे मार दो। यह सुनकर एनोस उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैं तुम्हें दोबारा से रॉयल में बदल दूं। तो वह कहती है कि क्या तुम मुझे वापस से रॉयल में बदल सकते हो। तो एनोस उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा से रॉयल में बदल भी दिया लेकिन फिर भी वो टाइम वापस नहीं आएगा,
और अगर हमने चीजों को ऐसे ही रहने दिया तो मिड हेज जल्दी ही डीमन रॉयल्टी के कंट्रोल में आ जाएगा, जैसा कि तुम चाहती थी। लेकिन क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? अब जबकि तुमने इतना टाइम हाइब्रिड बन के गुजार लिया है, तो तुम्हें विश्वास है कि तुम नोबल बन जाओगी अगर मैं तुम्हारा रॉयल स्टेटस वापस से तुम्हें दे दूं? अगर तुम अभी भी ऐसा ही फील करती हो तो मैं तुम्हें वापस से बदल दूंगा। ये सब सुनकर एमिलिया रोने लग जाती है और उसे देखकर एनोस कहता है कि तुमने मेरी मॉम को बचाया था, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। उसके बाद हम वो सिटी देखते हैं जहां पर जैसियाज रहते हैं, और वहां पर चलते चलते एनोस और उसके साथी एक रूम में पहुंचते हैं, जिसे देखकर साशा पूछती है कि ये क्या है। तो एनोस जवाब देता है कि ये ओरिजिनल डीमन कैसल की अंडरग्राउंड डंजन तक जाने का रास्ता है। यह कहकर एनोस अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से सभी लोगों को वहां पर पहुंचा देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।